सबसे पहला सवाल मैं अपना ही रखता हूँ कि चाँद रात आने वाली है। जैसे ही ईद की चाँद का ऐलान होता है, तमाम नौजवान लड़कियां हों या लड़के हों या ख़वातीन हों, वो बाज़ारों में इस तरह निकल आते हैं। सारी रात गाने और सारी रात बेपर्दगी और अजीबो गरीब मामलात हैं जो हमें वो देखने को मिलते हैं। हालांकि चाँद रात जो है ये रमज़ानुल मुबारक में एक बहुत ही अहमियत की हामिल है। तो इस बारे में आप क्या बयान करेंगे, इस रात की क्या फजीलत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रात की फ़जीलत, अल्लाहु अकबर, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक का अगर हम मुताला करते हैं तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक में बड़ी आसान अंदाज से रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़लिमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने ईदैन की रात यानी ईद उल फ़ित्र या ईद उल अज़हा की रात तलब सवाब के लिए क़याम किया, यानी रात को शब बेदारी की या कुछ देर के लिए नमाज के बाद सलातुल लैल पढ़े और उसके बाद अपना सो गया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो इन दो रातों में क़याम करेगा तो उसका दिल उस दिन नहीं मरेगा जब दूसरे लोगों के दिल मर जाएंगे। यानी इतनी बड़ी फ़जीलत है उस बंदे के लिए जो इन दोनों रातों में क़याम करता है। दूसरी हदीस मुबारक समात फरमाइए, अत-तरग़ीब तरहीब की है। एक मकाम पर सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं कि जो 5 रातों में शब बेदारी करे, जागे, लेकिन जागने का मतलब ये ना हो कि बाज़ारों में जाए और जो है महल्लों में उधमबाजी मचाए, बल्कि मस्जिद में आए या अपने घर में ही क़याम करे और अल्लाह ताला को राज़ी करने की कोशिश करता रहे, अल्लाह ताला की बारगाह में सर बसजूद रहे। तो मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस मुबारक के मुताबिक सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा 5 रातों को शब बेदारी करे तो उसके लिए अल्लाह ताला जन्नत को वाजिब फरमा देता है। वो 5 रातें कौन सी हैं जनाब? वो 5 रातें ज़िलहिज्जा शरीफ की 8वीं, 9वीं और 10वीं रात। 3 रातें ये हो गई। चौथी ईद उल फ़ित्र की रात और 5वीं रात शाबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात है, जिसे हम शब बारात से मासूम करते हैं। तो अर्ज़ ये है कि अपना हमारे नौजवान का जमे गफ़ीर और इसी तरह लेडीज़ की जो है भरमार होती है बाज़ारों में। तो उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि शैतान, जिसको कि हदीस मुबारक के मुताबिक, बुखारी शरीफ के मुताबिक, कि उसको कैद कर दिया जाता है, सलासिल में डाल दिया जाता है, बेड़ियाँ लगा कर उसको समंदरों में या किसी जगह पर अपने जजीरों में फेंक दिया जाता है और 1 माह उसको बंद रखा जाता है। जब उसको ईद की रात छुट्टी मिलती है तो जनाब आकर देखता है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मोहम्मदिया पर इतना करम कर दिया कि सबको बख्श दिया। तो चनाचे वो देख कर वो आग बगोला हो जाता है। और हदीस मुबारक में आता है, जब शैतान आता है तो सैयदना वहब बिन मुनब्बह फरमाते हैं, जब ईद उल फ़ित्र आती है ना, ईद आती है, तो शैतान चिल्ला चिल्ला कर रोता है और उसके चेले, उसके जो हवारी है, उसकी बदहवासी देख कर उसके इर्द गिर्द जमा होकर पूछते हैं कि ए सरदार क्या हुआ, आप क्यों गज़बनाक हैं? तो शैतान कहता है, अफसोस, आज के दिन अल्लाह ताला ने उम्मत मुहम्मदिया को बख्श दिया है, लिहाजा तुम उन्हें लज्जात और नफसानी ख्वाहिशात में मशगूल कर दो। तो नफसानी ख्वाहिशात और लज्जात में हमारे नौजवान जो कि 1 माह के अंदर जो है कुछ ना कुछ तसव्वुफ़ के करीब होता है, कुछ ना कुछ जो है इबादत के करीब होता है, कुछ ना कुछ रियाज़ात के करीब हो जाता है, लेकिन एक ही रात में सब कुछ जो है वो अपना शैतान के हाथ में देकर अपना जो है उस फरमान के ख़िलाफ़ कर देता है। अल्लाह ताला ने ख़ुद फरमाया, वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, कि तुम शैतान के कदमों पर ना चलो, शैतान की पैरवी ना करो, कि तुम्हारा खुला दुश्मन है। और अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो, ईमान इस्लाम के अंदर पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। लेकिन हम सिर्फ़ 30 दिन के लिए तो इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं, 30 दिन के बाद फिर हमारा वही जो है रविश बाकी होती है। तो याद रखिएगा, ये जहाँ हमारे लिए ये ईद उल फ़ित्र है, तो ईद उल फ़ित्र का मतलब ये नहीं है। एक उलमाए कराम जो है उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि लैसल ईदु लिमन लाबिसल जदीद, कि ईद उसकी नहीं है जो नए कपड़े पहन ले, इन्नमल ईदु लिमन खाफ़ल वईद, कि ईद तो उसकी है जो अल्लाह ताला की वईद से, अल्लाह ताला की सज़ा से डर गया। और फरमाया लैसल ईदु लिमन राकिबल मताया, कि ईद उसकी नहीं है जो सवारियों पर सवार हो जाए, बल्कि ईद तो उसकी है
लिमन तारकल खताया, जिसने ख़ताओं को छोड़कर रब ताला को राज़ी कर दिया। और फरमाया लैसल ईदु लिमन नासबल कुदूर इन्नमल ईदु लिमन साइदा बिल कुदूर, कि ईद उसकी नहीं है जो बड़े बड़े हांडियों को चढ़े, बल्कि ईद उसकी है जो अल्लाह ताला की बारगाह में इज़्ज़त पाने में कामयाब हो जाए। और फरमाया लैसल ईदु लिमन तज़व्वद बित्तक़वा लैसल ईदु लिमन तज़य्यना बिज़ीनत दुनिया, कि ईद उसकी नहीं है जो दुनिया के ज़ेब व ज़ीनत जो है वो अपनाए, बल्कि ईद तो उसकी है जो तक़वा को अपनाए और अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा हो जाए। और फरमाया लैसल ईदु लिमन बासतल बसाइद, कि ईद उसकी नहीं है जो दस्तरखान को बिछाए, बल्कि ईद तो उसकी है लिमन जावज़ सिरात, जो पुल सिरात को पार कर जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर।